सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को अधिक मास में आने वाली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिक मास की एकादशी को विशेष माना जाता है, अत्यंत पूजनीय माना जाता है, क्योंकि जो ये एकादशी है वो अधिक मास में आती है। अधिक मास जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष होता है, एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो यदि ये दोनों चीजें एक ही दिन आए तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इस मौके को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यदि ये मौका हाथ से चला गया तो 3 साल बाद ही आपको मिलेगा, क्योंकि अधिक मास 3 साल के बाद आता है। तो आज की इस वीडियो में आप ये ही जानने वाले हैं कि अधिक मास की एकादशी में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वीडियो को खास बनाता है वो है संकल्प विधि। अधिक मास की एकादशी में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप इस संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मनवांछित फल भी मिल सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से संकल्प लेने की विधि भी बताने वाली हूँ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए ये भी पता चलने वाला है। कौन से भोग लगाने इस दिन अत्यंत शुभ है ये भी बताने वाली हूँ। इतना ही नहीं, इस एकादशी में दान की भी बहुत ही महिमा कही गई है। तो क्या दान देना शुभ है, कौन सी वो चीज़ है जो सुहागिन महिलाओं को इस एकादशी में गलती से भी दान नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक देखिएगा ताकि सभी नियम, सभी विधि विधान आप अच्छे से जान सके, ताकि गलती से भी आपसे कोई भूल ना हो जाए। आइए चलते हैं अब सबको जानने। तो जो अधिक मास की एकादशी है उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। गंगा स्नान ही एकादशी के लिए शुभ माना जाता है, या आसपास कोई शुद्ध नदी बहती है वहां भी स्नान किया जा सकता है, या नहाने के पानी में आप यदि गंगा जल मिला ले उसे भी शुभ कहा जाता है। यदि ऐसा भी ना हो तो जिस भी पानी से आप नहाते हुए गंगा माता का ध्यान कीजिए तो वो भी शुभ माना जाता है। उसके बाद यदि हो सके तो आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद आता है विधान पूजा का। अब पूजा के लिए आप चौकी भी सजा सकते हैं, पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है, आसपास टेम्पल है वहाँ भी जा सकते हैं, कैसे भी किया जा सकता है। भगवान विष्णु की फोटो कैलेंडर है तो वो भी स्थापित किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान भी आता है, तुलसी माता की पूजा का विधान भी आता है। तो आपको घी का दिया जलाना है। शुद्ध देसी घी का दिया ही सबसे शुभ माना जाता है पूजा के लिए। उसके बाद आपको भोग लगा देने हैं भगवान विष्णु के लिए। यदि मैं कहूँ तो पीले भोग शुभ कहे गए हैं। पीले मिष्ठान आप बना सके, जैसे बेसन का हलवा कुछ ऐसा बना सके तो वो भी आप भोग लगा सकते हैं। यदि सुबह सुबह आप ऐसा कुछ ना बना सके तो आप मौसमी जो फल होते हैं ना वो चढ़ा सकते हैं, या केले का फल भी बहुत शुभ माना गया तो वो भी चढ़ाया जा सकता। नहीं तो कोई मेवे भी आप चढ़ा सकते हैं। जो विशेष चीज है वो है तुलसी का पत्ता। कोई भी भोग लगाए लेकिन तुलसी का पत्ता आपको अवश्य भगवान विष्णु के लिए चढ़ाना चाहिए, तभी आपके भोग कंप्लीट माने जाएंगे। अब देखिए, आपको पूजा के लिए ही अब समय निकालना है, क्योंकि अधिक मास की एकादशी में पूजा ही कई गुना फलदायी है। पूजा की जानी चाहिए, बहुत शुभ मानी जाती है। अच्छा सौभाग्य चाहिए, या अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, या धन धान्य चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा यदि सच्चे मन से आपने इस एकादशी पे पूजा की। अब चलते हैं जानने की संकल्प कैसे लेना है, जो कि बहुत आवश्यक है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो संकल्प लेने के लिए यदि आप कोई पंडित ना बुला सको तो कोई बात नहीं, आप खुद संकल्प बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। आपने जहाँ चौकी सजाई है या पूजा स्थल पे बैठे हैं, यदि आपके पास कोई पूजा स्थल भी नहीं है, ऐसी जगह पे है आप, तो आपने किसी शुद्ध जगह पे बैठ जाना है। हाथ में आप या तो गंगा जल ले सकते हैं, या केवल जल भी ले सकते हैं, या चावल भी आप संकल्प के लिए ले सकते हैं। चावल यदि ले तो ये ध्यान दें कि साबुत चावल होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। ये नियम में आता है, इन चीज़ों का ध्यान देना होगा आपको। या आप कोई पुष्प भी ले सकते हैं। पुष्प के लिए ये ध्यान देना है, फूलों के लिए, कि ताज़ा ही लेने, सूखे हुए फूल नहीं लेते हैं संकल्प के लिए। यहाँ तक कि यदि ये चीज़ें ना भी आपके पास हो तो आप केले का जो फल होता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु को बहुत पसंद आता है, तो उसको हाथ में लेके भी जो है
है वो संकल्प किया जा सकता है। अब संकल्प किस चीज़ का लिया जाए ये जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, संकल्प अनेकों चीज़ों के लिए जा सकते हैं। जैसे कि पूजा का संकल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिक मास में आने वाली जो एकादशी है, इस दिन की पूजा बहुत विशेष होती है। कहते हैं कि 100 गुना फलदायी हो जाती है इस दिन की पूजा। तो आप पूजा का संकल्प भी ले सकती है कि हम पूजा के लिए समय निकालेंगे। तो वो यदि आप उसे निभा देते हैं तो अत्यंत शुभ होता है। बिल्कुल ऐसे ही किसी चीज़ को त्यागने का भी संकल्प लिया जा सकता है। जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, तो आप वो भी संकल्प ले सकती हैं कि हम आज का दिन चावल नहीं खाएंगे। या यदि आप नॉन वेज खाने के आदी है तो उसे त्यागने का संकल्प ले सकते हैं। यदि आप में झूठ बोलने की आदत है, उसे त्यागने का संकल्प ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत चीज़ों का संकल्प लिया जा सकता है। यदि आप इस संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मन वांछित फल भी मिल सकता है। उसके बाद देखिए, यदि आपका उपवास है तो आप उपवास ले सकते हैं। अब विशेष आती है सायंकाल की पूजा। सायंकाल की पूजा बहुत ही आवश्यक होती है। अब सायंकाल में देखिए, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा तो होगी ही होगी, लेकिन आपके यहाँ यदि तुलसी का पौधा है तो वहाँ आपको घी का दिया अलग से जलाना है। पूजा स्थल पे अलग जला दीजिए, तुलसी का पौधा जहाँ है वहाँ अलग जला दीजिए। या यदि तुलसी का पौधा नहीं है आपके यहाँ तो उस स्थिति में तुलसी माता का नाम लेते हुए घी का दिया जलाइए भगवान विष्णु के सामने, तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद जो विधान आता है वो ये कि आपको कम से कम आज सोना चाहिए। जो वो सोने वाला समय है वो आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के भजनों में लगा देना चाहिए। यदि आप सोना भी चाहते हैं तो भूमि आसन आज के लिए बहुत शुभ कहा गया है। तो भूमि पे चटाई लगा के, जमीन पे चटाई लगा के यदि आप सोते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगले दिन द्वादशी को भी सुबह पूजा होगी। उसके बाद जो है यदि उपवास लिया तो उपवास खोल सकते हैं आप। अब आता है यहाँ पे विधान दान का। अधिक मास की एकादशी में दिया गया दान अत्यंत फलदायी, अत्यंत शुभ माना जाता है। अब इस दिन भी दान कुछ चीज़ें देनी बहुत शुभ है, कुछ अशुभ भी मानी गई है। जो शुभ चीज़ें हैं वो है, देखिए, यदि आप ठंडे पानी का घड़ा किसी को दान दे सके वो अत्यंत शुभ है। किसी प्यासे को यदि पानी आप पिला सकते हैं। या जो दीनहीन लोग हैं, जिन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें वो चीज़ें देनी, तो आपको पैसा भी दे सकते हैं, आप अनाज भी दे सकते हैं। यदि कपड़े की आवश्यकता है किसी को तो कपड़े भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो विशेष दान है, जैसे कि पंखा दान देना, छाता दान देना, ये बहुत शुभ कहे गए हैं इस दिन के लिए। दालें आप दान दे सकते हैं। दालों में मूंग दाल का दान देना अधिक मास की एकादशी में बहुत शुभ कहा गया है। तो ये चीज़ें भी दान की जा सकती है। जैसे कि यदि सुहागिन महिलाएं हैं तो वो सुहाग की चीज़ें भी किसी सुहागिन महिला को दान दे सकती है। अत्यंत शुभ कहा गया है। अच्छा सौभाग्य आपको इससे मिलने वाला है। अब दान आपको क्या नहीं देना है, देखिए, जो चीज़ें आपने यूज़ की हो। हम सोचते हैं कि जो कपड़े हमने यूज़ किए हैं, कपड़े हमने 1-2 दफ़ा ही तो पहने, नए हैं तो हम किसी को दे देते हैं। तो अधिक मास की एकादशी के दिन ये गलती मत कीजिएगा। जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की है वो बिल्कुल भी इस दिन आपको दान में नहीं देनी है। चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, या जैसे मैंने कहा कि पंखा या कोई ऐसी चीज़ें जो यूज़ की है वो नहीं आपको देनी है किसी को भी। यदि देना है तो नई चीज़ें आप दे दीजिए, लेकिन यूज़ किया हुआ नहीं देना है। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो ये विशेष ध्यान दें कि जो सुहाग की चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की है, चाहे वो एक बिंदी है, चाहे कोई सुहागी है, उसमें से आपने कुछ चीज़ें इस्तेमाल की है, वो आप आज का दिन गलती से भी किसी को दान ना दे। वो बहुत ही अशुभ माना गया है। दान देने के लिए नई चीज़ें ही दान देना बहुत शुभ कहा गया है। अधिक मास की एकादशी के ये कुछ नियम है, इनका पालन किया जाना चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।